कश्मीर पुलिस के इंस्पेक्टर जनरल सुहेल हबीब ताजिक को ओहदे से हटा दिया गया है। ग्रेड 20 के अफसर अब्दुल जब्बार नए आईजी आज़ाद कश्मीर तैनात कर दिए गए। अब्दुल जब्बार डायरेक्टर FIA जोन में तैनात थे। उधर DIG ऑपरेशंस इस्लामाबाद शहजाद नदीम बुखारी का भी तबादला। शहजाद नदीम बुखारी की खिदमत FIA के सुपुर्द कर दी गई हैं। अहम खबर से आपको आगाह करें, आज़ाद कश्मीर पुलिस के इंस्पेक्टर जनरल सुहेल हबीब ताजिक को उनके ओहदे से हटा दिया गया है। ग्रेड 20 के अफसर अब्दुल जब्बार नए IG आज़ाद कश्मीर तैनात कर दिए गए हैं और नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। अब्दुल जब्बार डायरेक्टर FIA जोन में तैनात थे। उधर DIG ऑपरेशंस इस्लामाबाद शहजाद नदीम बुखारी का भी तबादला। शहजाद नदीम बुखारी की खिदमत FIA के सुपुर्द कर दी गई हैं। अहम खबर, आज़ाद कश्मीर के हालात के पेश नज़र मुमकिन तौर पर यह फैसला हुआ है जहां पे आज़ाद कश्मीर पुलिस के इंस्पेक्टर जनरल सुहेल हबीब ताजिक को उनके ओहदे से हटा दिया गया है। ग्रेड 20 के अफसर अब्दुल जब्बार नए IG आज़ाद कश्मीर तैनात और इस फैसले का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। अब्दुल जब्बार डायरेक्टर FIA जोन में तैनात थे। उधर DIG ऑपरेशंस इस्लामाबाद शहजाद नदीम का तबादला कर दिया गया। तफसीलात क्या हैं जानते हैं नुमाइंदा एक न्यूज़ ज़ीशान गर्देजी से। ज़ीशान, क्या हालिया जो वाक़यात हुए हैं, जो हालात ख़राब हुए, उसके बायस ये फैसला हुआ? जी बिल्कुल, आज़ाद कश्मीर के IG सुहेल हबीब ताजिक को ओहदे से हटा दिया गया है। ग्रेड 20 के अब्दुल जब्बार नए IG आज़ाद कश्मीर तैनात हुए हैं। अब्दुल जब्बार डायरेक्टर FIA जोन में तैनात थे, जबकि IG आज़ाद कश्मीर जो साबिक थे उन्हें जो है वो एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन में रिपोर्ट करने की हदायत की गई है। बहुत शुक्रिया ज़ीशान गर्देजी, आपने अपडेट किया। एक और अहम खबर, गिलगित बल्तिस्तान के वज़ीर कानून और पार्लिमानी उमूर सुहेल अब्बास शाह मुस्ताफ़ी हो गए हैं। अहम खबर से आपको आगाह कर रहे हैं, सुहेल अब्बास शाह ने अपना इस्तीफ़ा गवर्नर गिलगित बल्तिस्तान को इरसाल कर दिया है। गिलगित बल्तिस्तान के वज़ीर कानून और पार्लिमानी उमूर सुहेल अब्बास शाह अपने ओहदे से मुस्ताफ़ी हो गए। सुहेल अब्बास शाह ने अपना इस्तीफ़ा गवर्नर गिलगित बल्तिस्तान को इरसाल कर दिया है। इस इस्तीफ़े की वजह क्या है और क्या इस इस्तीफ़े को कबूल किया गया या नहीं, इस हवाले से पेशरफ से आपको आगाह करेंगे। अब तक की अहम खबर यह है कि गिलगित बल्तिस्तान के वज़ीर कानून और पार्लिमानी उमूर सुहेल अब्बास शाह अपने ओहदे से मुस्ताफ़ी हो गए हैं। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए आपको बताएं कि पाकिस्तान और IMF के दरमियान नए बेल आउट पैकेज पर मुज़ाकरात हुए और डायरेक्टर कम्युनिकेशन IMF का स्टाफ लेवल मुआहदे से मुतल्लिक सवाल का जवाब देने से गुरेज। ज्यूरी कोज़क ने प्रेस ब्रीफिंग में कहा कि IMF मिशन नेथन पोर्टर की क़यादत में पाकिस्तानी हुकाम से मुलाकात कर रहा है। वक्त आने पर IMF मिशन के नताइज से भी आगाह करेंगे और स्टैंड बाय अरेंजमेंट की तकमील से पाकिस्तानी मईशत के इस्तेहकाम में मदद मिली है। एग्जीक्यूटिव बोर्ड ने 29 अप्रैल को स्टैंड बाय अरेंजमेंट का दूसरा जायज़ा मुकम्मल किया, जिससे $1.1 अरब फ़ंड के इजरा की इजाज़त दी गई। बात करते हैं वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की। ऐवान से खिताब में एक बार फिर वफाकी हुकूमत पर वो गरजे बरसे। उनका कहना था कि जमहूरी रिवायात पर अमल करते हुए हमने बजट पास किया। 90 दिन के लिए आने वाली हुकूमत न सिर्फ 13 माह मुसरत रही बल्कि गैराइनी इक़दाम करके गई। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का पारा मौसम की तरह हाई। वफाकी हुकूमत को आज एक और अल्टीमेटम दे दिया। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने कहा कि 15 दिन का वक्त दे रहा हूँ, बिजली के मसले को हल करें। रिलीफ नहीं देते तो मैं टेक ओवर भी कर सकता हूँ, फिर मैं ही बिजली का बटन ऑन ऑफ करूँगा। ये वापडा के ऑफिस मेरे सूबे में है। इस सूबे के अंदर जो बंदा बैठेगा वो इस सूबे के लोगों की खिदमत करेगा, वो उस सूबे को रिलीफ दिलाएगा। नहीं दिला सकता फिर मैं टेक ओवर भी कर सकता हूं, फिर मैं जुल्म करने वालों पर FIR भी कर सकता हूं, मैं उनको अंदर भी डाल सकता हूं और मैं ये आपको दिखाऊंगा। ये गैर जिम्मेदारी है, मैं गैर जिम्मेदारी ठीक हूँ। खैबर पख्तूनख्वा असेंबली में खिताब करते हुए वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने कहा कि हमारे साथ जुल्म हुआ और हम पर ही इल्जाम लगाए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि मेरे सूबे के लोगों को चोर नहीं कहना, चोर का लफ्ज बर्दाश्त नहीं करूंगा। मेरे लोगों पे आप टैक्स लगाओगे, मेरे लोगों को जो स्टेक होल्डर है उनको ऑन बोर्ड नहीं लोगे, सूबे को ऑन बोर्ड नहीं लोगे। लॉ एंड ऑर्डर का मसला मेरे लिए बने, पैसे तुम्हारी जेबों में जाएं, तुम वो पैसे लूटो, खाओ, मुझे हक भी ना दो और मैं बैठ के आराम से तुम्हें छोड़ दूंगा। आके देखो, ये तजर्बा करके देखो, देखो तुम्हारा हाल क्या होता है। वज़ीर आला ने कहा कि निगरान हुकूमत के दौर में भर्तियों समेत दीगर तमाम गैर आईनी इक़दामात के खिलाफ इक़दामात उठाएंगे। निगरान सेटअप में रहने वालों का बिला तफरीक एहतसाब किया जाएगा।
उधर पंजाब के वजीर खजाना मुश्तबा शुजाउर रहमान कहते हैं कि वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा पंजाब से गंदम खरीदना चाहें तो उन्हें सहूलत फराहम करेंगे। मालूम नहीं अली अमीन गंडापुर पुरतशद्दुद सियासत की बात क्यों करते हैं। उनके बानी PTI भी इसी तरह से गुफ्तगू करते करते जेल चले गए। तरबियत ऐसी हुई है क्योंकि बानी साहब भी इस तरह की बातें करते करते देखें जेलों में पहुंच गए। ये खुद भी अभी तो भुगत के आए हैं, पता नहीं क्यों वो इस तरह की गुफ्तगू फरमाते हैं। सियासत में इंसान के अंदर बुर्दबारी होनी चाहिए, तदब्बुर होना चाहिए, बर्दाश्त होनी चाहिए। कुछ करने जोगे नहीं है। यहाँ पे जो भी हम काम करते हैं उसकी सिर्फ वो जो है उसमें आपकी तनकीद और तनकीद बराए तनकीद। तो ये तो पाकिस्तान के लोग देख रहे हैं, पंजाब के लोग देख रहे हैं। जिस तरह मरीम नवाज शरीफ साहबा ने पिछले 2.5 माह में पंजाब हुकूमत में जिस तरह काम किया, ये भी एक रिकॉर्ड है। सुप्रीम कोर्ट ने तौहीन अदालत केस में सेनेटर फैसल वाउडा और मुस्तफ़ा कमाल को ज़ाती हैसियत में तलब कर लिया है। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि बादियों नज़र में तौहीन अदालत हुई है। पैमरा को इस हवाले से ट्रांसक्रिप्ट और रिकॉर्डिंग फौरी तौर पर फराहम करने की हिदायत भी कर दी गई। फैसल वाडा और मुस्तफ़ा कमाल को तौहीन अदालत का नोटिस जारी। दोनों 5 जून को ज़ाती हैसियत में सुप्रीम कोर्ट तलब। पैमरा से फैसल वाडा और मुस्तफ़ा कमाल की प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की वीडियो रिकॉर्डिंग और मतन तलब कर लिया। अटॉर्नी जनरल को भी मुआवनत के लिए नोटिस जारी कर दिया। अदालती हुक्मनामे में कहा गया दोनों की प्रेस कॉन्फ्रेंसेस के जरिए बज़ाहिर अदलिया की तौहीन की गई। इजहार राय की आज़ादी में तौहीन अदालत की ममानत है। आर्टिकल 19 के तहत हर फर्द को इजहार राय की आज़ादी है। इदारे को निशाना बनाने की इजाज़त नहीं देंगे। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने फैसल वाडा प्रेस कॉन्फ्रेंस और खुद नोटिस की समाअत की। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, ये इदारा मेरा नहीं बल्कि आवाम का है। इदारे पर तनकीद को बर्दाश्त नहीं करेंगे। पहले एक साहब ने प्रेस क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस की, फिर मुस्तफ़ा कमाल भी सामने आ गए। ऐसी गुफ्तगू करने के लिए प्रेस क्लब का ही इंतखाब क्यों किया। चीफ जस्टिस ने मजीद कहा कि बाप के गुनाहों का जिम्मेदार बेटा नहीं हो सकता। अगर एक MNA गलत है तो सारे पार्लियामान को गलत नहीं कह सकते। मार्शल लॉ की तौसीक करने वालों का कभी दिफा नहीं करूंगा। जुल्फ़िकार अली भुट्टो को हम जिंदा तो नहीं कर सकते, लेकिन गलती तो मान ली। इदारे को निशाना बनाने की इजाजत नहीं देंगे। अगर मैंने कुछ गलत किया तो उसकी सजा दीगर जजेस को नहीं दी जा सकती। पार्लियामान में भी जजेस के कंडक्ट पर बात नहीं की जा सकती। अल्लाह ताला का शुक्र है कि ईमानदार चीफ जस्टिस के सामने पेश हो रहा हूँ। सेनेटर फैसल वावडा की प्रोग्राम डायरेक्ट लाइन विद जामी में गुफ्तगू वो बोले कि आप किसी पर भी इल्ज़ाम लगाएं और शवाहिद ना हो तो इसमें कौन सी गलत बात है। कानून ये कहता है कि मैं अपने इदारों का तहफ़्फ़ुज़ करूँ। सबसे पहले तो अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि मैं एक ईमानदार चीफ जस्टिस साहब और उनके बेंच के सामने पेश हो रहा हूँ और मुझे मौका मिल रहा है और यही इंसाफ का तरीके के मुझे मौका दे रहे हैं। मौका देने के बाद मैं अपनी चीज़ एक्सप्लेन करूँगा कि मैंने नहीं की, मैंने जजों का नाम भी नहीं लिया, मैंने जजों की बात भी नहीं की। और उसके बाद फिर अल्लाह के बाद उनके पास है वो क्या फ़ैसला करते हैं। आप मुझ पर मैं आप पे इल्ज़ाम लगा दूँगा, आप मुझसे यहाँ पैसे लेके किसी चैनल से पैसे लेके मुझसे ये काम कर रहे हैं तो आप मुझ पर डेफर्मेशन का केस करेंगे। आप कहेंगे शवाहिद दो। ऐसा तो नहीं हो सकता कि आप किसी पे भी इल्ज़ाम लगाएं और शवाहिद ना हो। तो इसमें मैंने कौन सी गलत बात की है। अगर मैं सेनेटर हूँ या मैं आम पाकिस्तानी हूँ तो मेरा काम है, मुझे कॉन्स्टिट्यूशन भी कहता है कि मैं अपने इदारों का तहफ़्फ़ुज़ करूं। अगर मेरा इदारा है फ़ौज तो मैं उसका भी तहफ़्फ़ुज़ करूंगा। मेरा इदारा अगर जुडिशरी है तो मैं उसका भी तहफ़्फ़ुज़ करूंगा। वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X में लिखा कि मुनसिफ का मिजाज, शख्सियात की पसंद और नापसंद, ये सब इंसाफ के हुसूल पर असरअंदाज नहीं होना चाहिए, वरना इंसाफ नहीं होगा, बददियानती होगी तो इंसाफ का कत्ल कहलाएगा। मज़ीद लिखा कि शरीफ ख़ानदान और सियासी रुफ़का के साथ बानी PTI के सरपरस्तों ने जो कुछ किया वो तारीख़ का स्याह बाब है। अब जब मकाफ़ात अमल की गिरफ्त में आए हैं तो नवाज शरीफ पर पाबंदी याद आई। बानी PTI के हुकूक याद रखने वालों को माजी के मज़ालिम का अज़ाला भी करना चाहिए। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ का कहना है कि अदलिया समेत तमाम इदारों में तनाव कम होना चाहिए, मिलकर मुल्क को आगे लेकर चलना होगा। वो एक न्यूज़ के प्रोग्राम जवाब दो में गुफ्तगू कर रहे थे। ये इंटरनल पॉलिटिक्स है, इस तनाव को कम करना चाहिए। इस वक्त अंदर चल रही पॉलिटिक्स 100%। और क्या है, क्या ग्रुप्स बने हुए? बिल्कुल बने हुए। ये काम तभी होता है ना जब ग्रुप्स बने हो। आप और तरीकेकार होते हैं ना इसके, आप चीफ जस्टिस को वैसे इस्तदा करें। इंटरनल ग्रुपिंग बनी होती है और इंटरनल ग्रुप पॉलिटिक्स की वजह से देखिए, मैं ये चाहता हूं कि अदलिया के अंदर भी तनाव कम हो और अदलिया का बाकी इदारों के साथ भी तनाव कम हो, मिलजुल के पाकिस्तान आगे बढ़े।
उधर बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के खिलाफ 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल की समाअत 22 मई तक मुलतवी कर दी गई। अडियाला जेल में समाअत के दौरान बुशरा बीबी की जानिब से एहतसाब अदालत के जज नासिर जावेद पर अदम एतमाद का इजहार किया गया। गुज़िश्ता समाअत मुलतवी होने के हवाले से हमें आगाह नहीं किया गया। बुशरा बीबी का जज से मुकालमा, जज ने कहा जेल इंतजामिया की इस्तदा पर समाअत मुलतवी की। वकला की तवील मुशावरत के बाद बुशरा बीबी ने अदम एतमाद वापस ले ली। बानी पीटीआई के खिलाफ टेरियान केस में अहम पेशरफ्त हुई है। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फारूक की सरबराही में समाअत करने वाला बेंच टूट गया है। केस 1 साल बाद समाअत के लिए मुकर्रर किया गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का 3 रुकनी लार्जर बेंच 21 मई को समाअत करेगा। बेंच के सरबराह जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी इस हवाले से बेंच का हिस्सा होंगे। जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर और जस्टिस समन रिफत इम्तियाज़ भी बेंच का हिस्सा होंगी। इससे कबल जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी और जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर ने अपने फैसले में टेरियान केस को नाकाबिल समाअत करार दिया था। चीफ जस्टिस ऑफिस ने दोनों जजेस का फैसला वेबसाइट से हटाकर प्रेस रिलीज में नया बेंच तश्कील देने का कहा था। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए आपको बताएं कि गर्मी का मौसम शिद्दत इख्तियार करता जा रहा है और इस सिलसिले में पंजाब भर के सरकारी और निजी स्कूल्स में मौसमी गर्मा की तातीलात का ऐलान कर दिया गया है। महकमा स्कूल एजुकेशन ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है और नोटिफिकेशन के मुताबिक सूबे भर के स्कूल्स में छुट्टियां 1 जून से 14 अगस्त तक होंगी। उधर महकमा स्कूल एजुकेशन के मुताबिक पीर से जुमेरात तक स्कूल्स का आगाज़ 7 बजे होगा, जबकि छुट्टी 11:30 बजे होगी और जुमे के रोज़ छुट्टी 10:30 बजे होगी। 1.5 अरब रुपए से ज़ायद के वाजिबात की अदम अदायगी पर के इलेक्ट्रिक ने कराची के इलाके लाइन्स एरिया की बिजली मुनक़ता कर दी है। मकीनों ने लाइन्स एरिया से सदर जाने वाली दोनों सड़कें बंद करके शदीद एहतजाज रिकॉर्ड कराया। कहते हैं कि कई रोज़ से बिजली बंद है। 14 से 16 घंटों तक बिजली बंद रहना मामूल है। के इलेक्ट्रिक अपने रिवायती डगर पर लौट आई। बिजली की एलानिया और गैर एलानिया लोड शेडिंग में इजाफा किया सो किया, अब इलाकों की बिजली भी मुनक़ता करना शुरू कर दी। लाइन जीरे से सदर जाने वाली सड़क बंद करके एहतजाज करते ये लोग लाइन जीरे के मकीन हैं। कहते हैं 15 मई शाम 6 बजे से इलाके की बिजली मुनक़ता है, जिसके बाइस पानी का बहरान भी पैदा हो गया है। 4 दिन हो गए परेशान है, पानी नहीं है घर के अंदर और ये लोग इन्होंने अंधी लगाई हुई है, समझे। बाहर पानी आए ना बिजली है, कुछ भी नहीं है। पानी की बहुत किल्लत है। लोड शेडिंग में आपको पता है जैसे गर्मी कितनी हो रही है, 48-49 सेंटीग्रेड गर्मी का जा रहा है। एहतजाज के बाइस सदर से लाइन्स एरिया, न्यू एमेजिना रोड समेत इतराफ के इलाकों में शदीद ट्रैफिक जैम की सूरत हाल भी पैदा हुई। दूसरी जानिब के इलेक्ट्रिक का मौक़िफ़ है कि इलाके में सारिफीन पर 1 अरब 60 करोड़ रुपए से ज़ायद की रकम वाजिबुल अदा है। इसके बावजूद लोड शेडिंग का दौरानिया 10 घंटे है, जो शेड्यूल के मुताबिक की जाती है। कैमरामैन मोहम्मद शमशाद और इरफान अली के साथ जुहैब जिएजा, एक न्यूज़ कराची। मुल्क भर में गर्मी की शदीद तरीन लहर ने इंसानों समेत चरिंद परिंद सभी को निढाल कर रखा है। मई के महीने के अंदर भी गर्मी की शिद्दत ने ये बताया है कि मौसमियाती तब्दीलियां असरअंदाज हो रही हैं और अगले महीने यानी कि जून के महीने में भी गर्मी की लहर जारी रहने की पेशगोई की गई है। मौसम गर्मा ने मुल्क में पैर जमाते ही आवाम को बेहाल कर दिया। जहां अप्रैल के महीने में गर्मी ने गुज़श्ता 4 बरसों का रिकॉर्ड तोड़ा, वहीं मई में भी शदीद तरीन गर्म मौसम के बायस शहरी निढाल और मामूलात जिंदगी मुतासर नजर आ रहे हैं। NDMA ने कई इलाकों के हवाले से हीट वेव की एडवाइजरी जारी कर रखी है। माहिरीन मौसमियात के मुताबिक मुल्क के अक्सर हिस्सों में मई और जून गर्म तरीन महीने होंगे। DG महकमा मौसमियात इरफान विर्क के मुताबिक दुनिया भर में मौसमियाती तब्दीली के बायस पाकिस्तान को भी शदीद गर्म मौसम का सामना है। 21 से 23 के दरमियान में ये डेवलप होना शुरू हो जाएगी और 23 से ऑनवर्ड 27 के दरमियान में जो है ना सीवियर जो है ना वो गर्मी होगी। इनमें जो पाकिस्तान के जनूबी इलाके हैं और सेंट्रल इलाके हैं, यहाँ पर जो है ना वो टेम्परेचर जो है काफ़ी बढ़ेगा। आज रिकॉर्ड किए गए दर्जा हरारत में इस्लामाबाद 39 डिग्री सेंटीग्रेड, लाहौर 43 और मुल्तान का दर्जा हरारत 44 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। मौसम का अहवाल बताने वालों के मुताबिक मई और जून में बारिशों के इम्कानात कम रहेंगे, जबकि हीट वेव मुल्क के जनूबी हिस्सों को ज्यादा मुतासिर करेगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में नॉन फाइलर्स की सिम्स ब्लॉक करने से रोकने के केस की समाअत हुई। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि सिम्स ब्लॉक करने से नहीं रोका, निजी कंपनी के खिलाफ कार्रवाई से रोका था। अगर कोई टैक्स पेयर नहीं इसके नाम पर सिम उसका बच्चा इस्तेमाल कर रहा है, जिसने खुद को रजिस्टर्ड ही नहीं कराया, तो वो क्या करेगा। अटॉर्नी जनरल ने दलाइल में कहा कि नोटिस किसी गरीब को जाएगा ही नहीं।
पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन की निजकारी के हवाले से अहम पेशरफ्त हुई है। निजकारी कमीशन के मुताबिक PIA में इजहार दिलचस्पी रखने वाली कई कंपनी से दरख्वास्तें मौसूल हुई हैं। निजकारी कमीशन के मुताबिक फ्लाई जिना, एयर ब्लू लिमिटेड, आरिफ हबीब कॉरपोरेशन लिमिटेड से दरख्वास्तें मौसूल हुई। सरदार अशरफ बलोच के साथ मिलकर चीनी कंपनी का भी PIA की खरीदारी में इजहार दिलचस्पी, जेरी इंटरनेशनल लिमिटेड समेत दीगर से दरख्वास्तें मौसूल हुई हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर-ए-सदारत सनती शोबे को सहूलियात फराहमी के हवाले से इजलास हुआ। शहबाज शरीफ कहते हैं कि बरामदात बढ़ाने के लिए सनतों को कम लागत पर बिजली और गैस की फराहमी यकीनी बनाएंगे। सनती शोबे को दरपेश मसाइल का तरजीही बुनियादों पर हल तलाश किया जाए। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ जून के पहले हफ्ते में चीन का 4 रोज़ा सरकारी दौरा करेंगे। ज़रा के मुताबिक दौरे के लिए 4 से 7 जून की तारीखें तजवीज़ की गई हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के दौरे में CPEC के दूसरे मरहले को आगे बढ़ाने पर बात होगी। मुख्तलिफ शोबों में दोनों ममालिक के दरमियान मफाहमत की मुख्तलिफ यादाश्तों पर दस्तखत का इम्कान भी है। आसिफा भुट्टो जरदारी की बतौर रुकने कौमी असम्बली हल्फ उठाने के बाद पहली बार गड़ी खुदा बख्शामद अपनी वालिदा शहीद बेनज़ीर भुट्टो के मज़ार पर फूल चढ़ाए और फातिहा खानी की। आसिफा भुट्टो ने जुल्फ़िकार अली भुट्टो, बेगम नुसरत भुट्टो, मीर मुर्तज़ा भुट्टो और शाहनवाज भुट्टो के मज़ारों पर भी हाज़िरी दी। इलाका मकीनों ने कहा कि आसिफा भुट्टो का बिला मुकाबला MNA मुंतखब होना बेनज़ीर भुट्टो और जुल्फ़िकार अली भुट्टो के मिशन का तसलसल है और सबूत है कि उनका विजन और मिशन आज भी सिंध के अवाम के लिए बाइस तहरीक है। लाहौर हाई कोर्ट में स्मॉग के तदारुक के लिए दायर दरखास्त पर समाअत हुई। अदालत ने हुकूमत पंजाब की मोटरसाइकिल तकसीम की स्कीम को माहौलियाती NOC से मशरूत कर दिया। जस्टिस शाहिद करीम ने केस की समाअत की। अदालत ने हुकूमत की मोटरसाइकिल स्कीम को माहौलियाती NOC से मशरूत करते हुए रिमार्क्स दिए कि मंसूबे से कबल माहौलियाती NOC न लेना फौजदारी जुर्म है। माहौलियाती आलूदगी का मसला संगीन है जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। लाहौर हाई कोर्ट ने शहर के तमाम पार्कों को मुकम्मल बहाल और महफूज बनाने का हुक्म दे दिया। जस्टिस शाहिद करीम ने रिमार्क्स दिए, पार्कों की बहाली और महफूज बनाने के लिए जुर्माने भी करना पड़े तो किए जाए। अदालत ने LDA के साथ स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स की बहाली का भी हुक्म दे दिया। अदालत ने LDA को दरख्तों की कटाई की रिपोर्ट पेश करने की भी हिदायत कर दी और हुकूमत पंजाब से तफसीली रिपोर्ट तलब करते हुए कार्रवाई 27 मई तक मुलतवी कर दी। अदालत ने पंजाब हुकूमत से अमल दरामद रिपोर्ट आइंदा समाअत पर तलब कर ली। कैमरा टीम के हमरा शबीर हैदर जफर, 1 न्यूज़ लाहौर। लाहौर में एलीट पुलिस ट्रेनिंग सेंटर में पासिंग आउट परेड हुई। वज़ीर आला पंजाब ने एलीट फोर्स का यूनिफॉर्म पहनकर फोर्सेस के साथ यकजहती का इजहार किया। उनका ये अवामी अंदाज खूब पसंद किया गया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज के अवामी अंदाज की मीडिया और सोशल मीडिया पर हर जगह पजीराई होती है। एलीट फोर्स पंजाब की पासिंग आउट परेड में वज़ीर आला मरियम नवाज एलीट फोर्स की ब्लैक यूनिफॉर्म पहनकर शरीक हुई। वज़ीर आला मरियम नवाज ने अपने खिताब में कहा, वर्दी पहनकर उन्हें अपनी जिम्मेदारियों का ज्यादा एहसास होता है। ये वर्दी नहीं, कौमी खिदमत की अलामत है। कि ये जो यूनिफॉर्म है ये सिर्फ यूनिफॉर्म नहीं है। आप लोग उन चंद खुशकिस्मत लोगों में से हैं, कौम के उन चंद खुशकिस्मत बेटों और बेटियों में से हैं जिनको ये वर्दी पहनना नसीब होती है। क्योंकि ये वर्दी नहीं है, ये वो कौमी खिदमत है जो चंद कौम के बेटों और बेटियों के नसीब में आती है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने 25 अप्रैल को पुलिस कैडेट्स की पासिंग आउट परेड में पुलिस यूनिफॉर्म पहनकर शिरकत की थी। वज़ीर आला पंजाब के उस इकदाम पर सोशल मीडिया पर नई बहस छिड़ गई थी। किसी ने उसे अच्छा इकदाम करार दिया और किसी ने उस पर तनकीद की थी। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कौमी असम्बली की सिक्योरिटी के हवाले से खदशात का इजहार। ऐवान में गुफ्तगू करते हुए बोले कि यहाँ कोई भी अंदर आ सकता है। उस दिन एक पार्टी के 100 से ज्यादा लोग गैलरी में बैठे हुए थे। ऐवान मोची दरवाजा है, न डी चौक। 100-125 बंदा बैठा हुआ था, एक ही पार्टी से वो मुंसलिक बंदे यहाँ पे बैठ के नारे लगाए। ये कभी नहीं हुआ कि गैलरी में बैठे हुए लोग जो है वो नारे लगा रहे हैं। ये बल्कि मैं समझता हूँ कि जो रिस्पेक्ट और डिग्निटी है हाउस की वो वायलेट होती है जब गैलरी में बैठे हुए लोग जो है वो हाउस के अंदर जो है नारे लगाएं या हाथ मिलाएं या बात करें। ये यहाँ अगर मैं यहाँ खड़ो के इन साहिबान से बात करना शुरू कर देता हूँ वो भी अलाउड नहीं है। तो मेरी आपसे दरख्वास्त है
और स्टाफ से भी दरख्वास्त है, जो सिक्योरिटी का स्टाफ है, कि यहाँ पे ये तादाद जो है इसको किसी मिनिमम लेवल पे मेंटेन करें। कौमी असम्बली का सेशन खत्म होते ही तारिक बशीर चीमा की मुअत्तली भी खत्म हो गई। स्पीकर कौमी असम्बली ने जरताज गुल के लिए नाजेबा अल्फाज कहने पर उन्हें एक सेशन के लिए मुअत्तल कर दिया था। दोनों अरकान असम्बली के दरमियान गुज़िश्ता रोज़ तल कलामी भी हुई थी। स्पीकर कौमी असम्बली का पार्लियामेंट हाउस की तकरीम और सिक्योरिटी के लिए अहम इकदाम अरकान पार्लियामेंट के दाखिले के दौरान रुकावट डालने को पार्लियामान के तकद्दुस की खिलाफ वर्जी समझा जाएगा। खिलाफ वर्जी की सूरत में ड्यूटी पर मामूर एहलकारों के खिलाफ कार्रवाई होगी। कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट के मुताबिक मीडिया से बात करने के ख्वाहिशमंद अरकान पार्लियामेंट सिर्फ मीडिया सेंटर में ही बात कर सकेंगे। टिकटॉकर्स और यूट्यूबर्स के गेट पर जमा होने पर भी पाबंदी आयद की गई है। लाहौर हाई कोर्ट ने पंजाब हुकूमत को खुसूसी अदालतों के जजेस की तैनाती के लिए 3 हफ्तों तक की मोहलत दे दी है। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि हम सियासतदानों की इज्जत करते हैं, हमें वज़रा को अदालत में बुलवाने का कोई शौक़ नहीं। अगर शौक़ होता तो वज़ीर आला पंजाब को पहले दिन ही बुलवाते। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जस्टिस मलिक शहजाद अहमद खान ने ATC अदालतों में जजेस की तैनाती के केस की समाअत की। अदालती हुक्म पर जजेस तैनात करने वाले कमेटी के मेंबरान पेश हुए। मरियम औरंगजेब ने चीफ जस्टिस को बताया कि हम शफाफ तरीके से जजों की तकर्रियां करना चाहते हैं, जिस पर चीफ जस्टिस मलिक शहजाद अहमद खान ने रिमार्क्स दिए, हमारे लिए सियासतदान इंतहाई काबिल एहतराम है, ये सिस्टम तो चलता रहेगा। चीफ जस्टिस ने मरियम औरंगजेब और वज़रा को मुखातिब करते हुए रिमार्क्स दिए कि हमारे दिल में आपका एहतराम है, आप करें या ना करें, हम भी क्या करें, लोग हमें चीखते हैं कि फैसले करें, जजेस तैनात होंगे तो ही फैसले होंगे। मरियम औरंगजेब ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि उन्होंने जज साहिब से गुजारिश की थी कि वो चैम्बर में समाअत करें। देखिए, हमने हमेशा जजेस का भी एहतराम किया है, कोर्ट्स का भी एहतराम किया है, जुडिशल ऑफिसर्स का भी एहतराम किया है। हमने ना कोर्टों के ऊपर धावे बोले हैं और जो हमारी लीडरशिप के साथ हुआ, मगर सिर्फ कोर्ट्स के एहतराम, कानून के एहतराम की वजह से और आज सुर्खरू हुए, अल्लाह ताला का फजल है। मरियम औरंगजेब ने कहा कि उन्होंने नाहक घंटों अदालतों के सामने खड़े होकर सजाएं भुगती। वो अदलिया का एहतराम करते हैं, इसलिए आज सुर्खरू हैं। कैमरा टीम के साथ शबीर हैदर जफर, एक न्यूज़ लाहौर।